अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर आदिल है और मैं डार्ट की सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। और मैं बताना चाहूँगा जो हमने पिछली वीडियो में चीज़ें सीखी थी उनमें हमने देखा था कि डार्ट का बेसिक कोड कैसे लिखा जाता है और डार्ट में ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके अलावा हमने कुछ वेरिएबल्स देखे थे कि अगर हमने वेरिएबल बनाना हो जिसके अंदर कुछ वैल्यू रखवाना चाह रहे हो जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकें, वो वेरिएबल किस तरह बनाए जाते हैं और कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा था कि वेरिएबल्स की कौन सी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं और ऑब्जेक्ट्स का ज़िक्र किया था। उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसमें लाइन ब्रेक्स और प्रिंट कमांड किस तरह यूज़ की जाती है, कोड कमेंट्स और वेरिएबल्स का इस्तेमाल जैसा मैंने पहले मेंशन किया। तो अब आज की वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस और मेथड्स यूज़ करेंगे और ये वो मेथड्स होंगे जो कि डार्ट प्रोग्रामिंग का बेसिक हिस्सा है। तो उसके अलावा हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम ऑपरेटर्स को टच करेंगे और देखते हैं कि वो कैसे हम डार्ट के अंदर ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बताता चलूँ कि जो स्क्रीन हमने लेफ़्ट साइड पे खोली हुई थी उसको बेसिकली हम वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं और आप किसी भी ब्राउज़र पे बेशक आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स, आप सिर्फ ये लिंक एंटर करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये स्क्रीन खुल जाएगी। हम जितनी भी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इसी स्क्रीन पे क्या करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कंपाइलर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलें कोड की जाने बढ़ते हैं। अभी मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं कहता हूँ माई स्ट्रिंग। अच्छा, कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ये अंडरस्कोर डालना लाजमी है अपने वेरिएबल्स में। तो मैं बताता चलूँ इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डालना चाहें तो अच्छी बात है, ना डालें तब भी आप अपने वेरिएबल्स को किसी भी कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी मैंने देखिए नाम दे दिया माई कैपिटल एस स्ट्रिंग, ये आपके ऊपर होता है, इक्वल टू माई स्ट्रिंग 1। और अब आपने देखा होगा मैंने एक स्ट्रिंग बना दी है, इसको मैं रन करूँगा तो कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो जो मैं इस पर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं इस स्ट्रिंग को एक कॉपी बनाऊँगा और इस पर का वैल्यू ये रख देते हैं और इसको मैं कहता हूँ 1, इसको कहता हूँ 2। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों स्ट्रिंग जब प्रिंट हों तो एक साथ जोड़ के प्रिंट हों। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। माई स्ट्रिंग 1 प्लस माई स्ट्रिंग 2। अब इसको रन करते हैं तो आपने देखा कि जो हमारी स्ट्रिंग थी वो एक दूसरे के साथ जुड़ गई क्योंकि हमने प्लस का सिंबल डाल दिया इसमें। जब हम प्लस का सिंबल डालते हैं तो दो स्ट्रिंग्स एक साथ जुड़ जाती हैं। इसको जोड़ने का एक और तरीका भी है। अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं और इसमें वही वैल्यू साइन नहीं कर रहा, अब मैं ये करता हूँ माई स्ट्रिंग 3 इज इक्वल टू, अब मैं इसमें वैल्यू साइन करने जा रहा हूँ माई स्ट्रिंग 1 प्लस माई स्ट्रिंग 2 और इस वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये ऐसे ही काम करेगा। एक मैंने मिस्टेक की है, मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं डाला। दोबारा रन करता हूँ, ये देखें उसी तरह ये स्ट्रिंग जुड़ गया आपस में। अब इसके अलावा एक और तरीका भी है। अगर मैं बोलूँ माई स्ट्रिंग 3 इक्वल टू और यहाँ पे मैं डाल दूँ और प्लस साइन डाले बगैर, तो इसको भी वैसे ही काम करना चाहिए। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये रन ना हो। इसमें एक मिस्टेक है, अभी ठीक हो गया। तो देखें रन करने के बाद एग्जैक्टली उसी तरह ही ये चीज़ प्रिंट हुई। अब हम चाहते हैं कि ये माई स्ट्रिंग 1 एक साथ जुड़ी भी इस तरह ना आए और इसमें एक लाइन ब्रेक डल जाए और ये दूसरी लाइन में प्रिंट हो माई स्ट्रिंग 2। तो उसके लिए सिंपल है, आप एक आस्की कैरेक्टर यूज़ करेंगे, आस्की \n।
ये एक स्पेशल किस्म का करैक्टर होता है। जब भी आप किसी स्ट्रिंग के अंदर इसको डालते हैं तो कंपाइलर को पता चलता है कि जब भी वो इस लाइन को रीड करे तो नेक्स्ट लाइन को उसके नीचे प्रिंट करना है, यानी कि एक लाइन ब्रेक डाल देनी है। अब हम उसको रन करते हैं, ये आपने देखा कि वो लाइन उसके नीचे प्रिंट हो गई है। अब हम ये करते हैं कि अभी तक हम बात करते स्ट्रिंग, यानी जिस टोटली अल्फ़ाबेटिकल और वैल्यूज़ जो कि हमने यहाँ पे डाल दी हैं सारी, और ये फिक्स है, हार्ड कोडेड है। हम चाहते हैं कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम डायनेमिकली चेंज करें और वो वैल्यू यहाँ पे हमें स्ट्रिंग के अंदर जोड़ के दिखाई दे दे। तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, var count इज इक्वल टू 1। और अब मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग के अंदर ये काउंट प्रिंट हो जाए। तो जब भी हमने एक स्ट्रिंग के अंदर काउंट को यूज़ करना है तो हमने डॉलर साइन यूज़ करना है और उसके आगे काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉलर साइन नहीं यूज़ करेंगे और डायरेक्ट काउंट यूज़ कर लेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप डॉलर साइन निकाल दे तो ये काउंट एक स्ट्रिंग बन जाएगा, और अगर आप यहाँ पे डॉलर साइन डालते हैं तो काउंट एक वेरिएबल की तरह स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं अभी 1। तो अब हम इसमें कंकैटिनेशन करते हैं, काउंट। जैसा कि आपने देखा कि काउंट की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई है। अब इसी वैल्यू पे हम कुछ एक्शन लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 2। पहले उसको 1 प्रिंट करना चाहिए और फिर 2, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो ये सब जो कोड था ये रिलेटेड था स्ट्रिंग के ऊपर। अब ये तो स्ट्रिंग की बेसिक इस्तेमाल है कि आप इसको जोड़ लें, तोड़ लें और उसमें वेरिएबल सेट कर लें। इसके अलावा स्ट्रिंग के और भी बहुत से फंक्शंस हैं जो कि डार्ट आपको देता है। तो अगर हमने वो फंक्शंस ढूंढने हैं तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे और हम लिखेंगे डार्ट स्ट्रिंग। तो हमारे पास कुछ APIs आ जाएंगी डार्ट की अपनी। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा मेथड्स दे देगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो अगर मैं ये वाला कोड उठा लूँ कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो क्या होना चाहिए, बेसिकली हमने एक डार्ट लैंग्वेज का फंक्शन यूज़ किया है जो कि लैंग्वेज का सब बिल्ट इन फंक्शन है, उसका नाम है सब स्ट्रिंग। हम ये कह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर 0 से लेके 5 तक उठाए और बाकी प्रिंट ना करे, सिर्फ इसी को प्रिंट करे जिसको हम उठा रहे हैं। तो अब इसको देखते हैं कि कहाँ तक प्रिंट होता है। जैसे ही हमने इसको रन किया इसने सिर्फ डॉट प्रिंट किया, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 0 1 2 3 4 तो आपने देखा जैसे ही हमने ये फंक्शन कॉल किया उसने सिर्फ डॉट को प्रिंट किया। टिक। तो आपने देखा जैसे ही हमने ये फंक्शन कॉल किया उसने सिर्फ डॉट को प्रिंट किया है। और उसकी वजह ये कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती बल्कि 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि स्ट्रिंग एक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट कैरेक्टर्स का। इसी तरह हर स्ट्रिंग की एंट्री एक कैरेक्टर की होती है। अब 0 इंडेक्स जो है उस पर D पड़ा हुआ है, 1 पे A
2 पे R और 3 पे T। इस तरह ये 0 से लेके 5 तक, और ये स्पेस इंक्लूडेड इसकी यहाँ तक सब स्ट्रिंग बनती है। अगर हम इसको बढ़ा दें और 8 तक कर देते हैं तो देखें क्या प्रिंट होता है। उसने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट कर दिया। इस तरह हम बहुत से फंक्शंस जो कि उस लाइब्रेरी में मिल जाएंगे हमें, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक फंक्शन मैं ढूंढ लेता हूँ आप लोगों के लिए और उसको इस्तेमाल करते हैं, लेंथ। इस फंक्शन को यूज़ करने का तरीका क्या है, अगर आप इसको क्लिक भी करेंगे तो ये डिटेल में भी आपको उसका इस्तेमाल दिखा देगा। अगर मैं इसको इस तरह यूज़ करूँ कॉपी करके, तो ये मुझे इसकी लेंथ दे देगा। इसको रन करते हैं, उसने मुझे इसकी लेंथ 4 दे दी, क्योंकि इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। अगर मैं माई स्ट्रिंग 1 को लेंथ निकालूंगा तो मुझे इससे ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल ऐसी ही है, उसकी लेंथ 11 है। इसी तरह दोस्तों आपने करना ये है कि आपने स्ट्रिंग लाइब्रेरी की डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करना है और देखना है कि क्या क्या फंक्शन क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको इन चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आप स्ट्रिंग को किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक्स हैं तो इनको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगली वीडियो में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, और अब तक के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।